हेलो स्टूडेंट, एन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.5 जो क्लास 9th का है और बहुपद पाठ से है। तो इसका दूसरा प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है, पढ़ लेते हैं प्रश्न को। सीधे गुणा किए बिना निम्न का मान ज्ञात करें। तो यहाँ एक प्रश्न है 103 गुना 107। आपको डायरेक्ट ऐसे गुणा नहीं करना है, आपको फार्मूला का प्रयोग करते इसको हल करना है। तो कैसे हल होगा? तो सर्वप्रथम 103 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम 103 को 100 + 3 ऐसे लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं। अब इंटू 107 को कैसे लिख सकते हैं? 100 + 7। ठीक, तो ये जो हो गया एक फार्मूला पे आधारित हो गया। कौन सा फार्मूला? x + a और x + b इक्वल टू क्या होता है? x² + a + b x + a × b। तो मैंने ये फार्मूला आपके लिए नोट कर लिया हूँ। तो ये फार्मूला है x + a x + b इक्वल टू x² + a + b x + a × b। तो आप सारे फार्मूलों याद कर लीजिए। तो ये फार्मूला पे हल करेंगे। तो यहाँ x का मान, तो मान सबसे पहले नोट कर लेते हैं। x बराबर कितना है? x बराबर है 100। a बराबर कितना है? a बराबर है 3 और b बराबर है 7। चलिए इसमें हम मान रख देते हैं। तो x², अब इस फार्मूला के अनुसार हम x को एक्सप्लेन करेंगे। x², x कितना है? 100, यानी 100 का स्क्वायर प्लस a + b। a कितना है? 3 और 7। ये 3 और 7, 3 + 7 x कितना है? x का मान है 100 प्लस a × b। a कितना है? 3 और b कितना है? 7, यानी 3 × 7। तो अगला स्टेप, 100 का स्क्वायर कितना होगा? 100 × 100, यानी 2 0 है तो एक डबल 0 और, यानी 100 4 0 प्लस 7 और 3 10। और यहाँ गुणा होगा किससे? 100 से। 10 × 100 हो गया हमारा 1000 प्लस 7 और 3 17 का 21। अब आगे 10,000 और 1,000 11,000 प्लस 21। 11,000 में हम 21 जोड़ें तो हो जाएगा 11,031। तो इस प्रकार पहला प्रश्न सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे प्रश्न को। इसके बाद अब दूसरा प्रश्न, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो 95 को हम कैसे लिख सकते हैं? 95 को हम लिख सकते हैं 100 - 5। और 96 को कैसे लिख सकते हैं? 100 - 4। या आप इसको 90 के बेस पर भी आप इसको बना सकते हैं, जैसे 90 + 5 और ये हो गया 90 + 6। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये हमें एक सर्वसमीका के रूप में प्राप्त हुआ। वही सर्वसमीका x + a x + b। ठीक, तो यहाँ मान लिख लेते हैं। तो ये x बराबर कितना है? x बराबर है 100 और a बराबर कितना है? a बराबर है -5 और b बराबर कितना है? b बराबर है -4। अब सर्वसंख्या क्या होती है? x² + a + b x a × b। अब यही मान इसको हम रखेंगे। x² x कितना है? 100 का स्क्वायर प्लस a + b। a कितना है? -5 और b कितना है? -4। -5 प्लस -4। अब x का मान है 100 प्लस a × b।
a इंटू बी यानी -5 इंटू -4। इसके बाद अगला स्टेप, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 4 जीरो यानी 10,000 प्लस -5 -4 -9। अब यहाँ गुणा है कितना 100 का, तो अगले स्टेप में हम कर लेंगे प्लस 5 और 4 ये गुणा होगा, 5 का 20 माइनस माइनस प्लस 20। अगला स्टेप हम यहाँ करेंगे, हो जाएगा ये 10,000 प्लस और माइनस माइनस 100 में 9 से गुणा होगा तो कितना होगा 900 प्लस 20। इसके बाद आगे की क्रिया करते हैं हम। तो बोडमास के नियमानुसार आपको करना है कि प्लस वाले को एक साथ जोड़ा जाता है और माइनस वाले को लास्ट में जोड़ा जाता है। तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो 10,000 प्लस 20 माइनस 9, ये 900 बाद में, तो ये कितना हुआ, तो ये हुआ 10,020 माइनस 900। तो घटा लेते हैं, 0 में से 0 0, 2 में से 0 2, तो ये हासिल देगा तो ये हो गया 10, 10 में से 9 घटा तो 1 बचा, तो ये कितना बचा, तो ये बचा 9। तो फाइनली इसका आंसर आएगा 9120। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल ये रहा 104 गुना 96। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, हम इसको 100 के बेस पे लिखेंगे, यानी 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 4 ज़्यादा है, 100 प्लस 4 ऐसे इंटू 96। तो 100 से कितना कम है, 100 से ये 4 कम है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस रूप में बन गया, ये बन गया a प्लस बी a माइनस बी, ठीक, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसका फार्मूला कितना होता है, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए। जब ये मान मिल जाए तो इसका LHS लिख दिया जाता है, जब LHS मिल जाए तो इसका RHS लिख दिया जाता है। a प्लस बी a माइनस बी, इस पूरे के बदले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक इसी प्रकार एग्जैक्टली a प्लस बी a माइनस बी, तो इस फार्मूले के बदले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ जो a बराबर कितना है, a बराबर है 100 और b बराबर है 4, b बराबर है 4। तो ये सर्व संख्या होती है कितनी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं इसके बदले a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b कितना है 4 यानी 4 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना होगा, यानी 100 स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 4 जीरो माइनस 4 का होता है 16। अब इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 10,000 में से 16 को घटा देंगे। तो 0 में से हासिल दे दिया तो कितना बचा, तो ये हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, ये बचा कितना, ये 9, 9 में से 1 गया 8, और ये टोटल बचा आपका 99, 9984। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 9984। तो ये सवाल सॉल्व हो चुका, प्रश्नावली 2.45 का प्रश्न संख्या 2। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।